हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। प्रेमी के वाणी और नेत्र, ये कैसे मालूम पड़ता है? प्रेमी की वाणी, उनके मुख से और उनके नेत्रों से प्रेम की वर्षा होती रहती है। बताइए, गुलाब की डाली लगाई, गुलाब की कलम लगाई, वो गुलाब का पेड़ बढ़ा, जब तक फूल नहीं लगा खुशबू नहीं आई। पेड़ लगाया, कितना लंबा हो गया आम का पेड़, लेकिन आप आम के पेड़ की छाल अगर काट के चूसो तो आम का स्वाद आता है क्या? नहीं आता, फल में आता है। ऐसे ही ग्रंथ पढ़ लेने से प्रेम समझ नहीं आता। अब बताइए, लोग वह कहते हैं हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप हनुमान जी बन चुके हो। शिव चालीसा का पाठ कर लेते हैं। सोचो, अपनी बुद्धि से ये बाच लेने से प्रेम नहीं आता। प्रेमी के संतों की वाणी से और नेत्र से प्रेम की वर्षा होती रहती है। उसका मार्ग प्रेम से पूर्ण होता है। वो जहाँ जाता है वहीं के कण कण में, हवा में, धूलि में उसके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। उसका स्पर्श ही प्रेम में होता है। भगवान तो ब्रज के अंदर वृंदावन में केवल 10-11 साल तक रहे और गोपियों की कृपा से भगवान के जाने के बाद भी उनकी सारी पत्नियों को इसी गिरिराज जी पर प्रेम का पाठ मिला, प्रेम की बरसात मिली। और अब देखो, उद्धव भी भगवान के पास से कहाँ जा रहे हैं? गोपियों के पास। भगवान ने क्यों नहीं दिया प्रेम? वो कहते हैं प्रेम का सागर तो गोपियों के पास है, राधा रानी के पास है, मैं उन्हीं में से तो पी करके। आप बताइए, क्या भगवान ने वृंदावन छोड़ने के बाद कभी बांसुरी बजाई? इसी प्रकार मैंने आपसे कहा, जहां जाते हैं संत महात्मा वहां के कण कण में, हवा में, धूलि में उनके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो जाता है। उसका स्पर्श ही प्रेम में हो जाता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, ये प्रेम कैसे प्राप्त हो? आप और हम सब लोग इसके अधिकारी हैं। हमें किसने अधिकारी बनाया? भगवान ने। आप बताइए, संत महात्मा पशुओं को सत्संग क्यों नहीं सुना देते? वो भी जीव हैं, वो भी आत्मा हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं कर देते? वो अधिकारी नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है,
वो प्रेम कैसे प्राप्त हो। इसी संबंध में गोस्वामी जी ने फिर कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक माया में मोह रहेगा, काया में मोह रहेगा, तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु। और काकभूषुंडी जी ने तो इससे भी आगे चढ़ के बात कर दी। इसीलिए कहा गया, हम तो सच्चे प्रेम के लिए हृदय में कभी कामना ही नहीं करते, जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता। उद्धव को ये कहते कि तू उनसे गोपियों से वो अंगूठा टेक है, गवार हैं, कभी स्कूल नहीं गई, तू जाके प्रेम सीखा। वो कभी नहीं जाता, वो कभी नहीं जाते। सच्चे प्रेम के लिए हृदय में कभी कामना ही नहीं करते। जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुल नहीं हो जाता, तब तक प्रेम की प्राप्ति हो कैसे सकती है। अभी तो हम लोगों को कामी मन, माया प्रेमी आनंद की उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हम लोगों को लोभी चित्त माया के सुख को पाना चाहता है। हम लोगों का चंचल चित्त, देखो सबके पास चित्त है, ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे पास चित्त नहीं है। सबके पास है मन, बुद्धि, चित्त। मान बढ़ाई के पीछे मारा मारा फिरता है, झूठी मान बढ़ाई। आया किसकी मान बढ़ाई हो रही है? हमारे शरीर की। देखो कमाल की चीज, हम शरीर की तारीफ सुन के बड़े खुश होते हैं। जब तक हम लोगों का ये काम और लोभ सब ओर से सिमट कर एकमात्र प्रभु के प्रति नहीं हो जाता, तब तक हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं। प्रेमी चुप रहकर भी भाषण देते हैं। देखिए कमाल की चीज, मानो उनका अंग अंग बोलता है, उनके सभी अवयवों से मानो एक शुद्ध संकेत, एक निर्मल ध्वनि निकलती है। अभी आपको ये बातें क्यों बताई जा रही हैं कि आगे आगे उद्धव जी यही सब पीने वाले हैं। अब आप सोचो, आपकी दृष्टि में ये तो गांव की गवार ग्वारिनें हैं, गाय भैंस पालने वाली, खेती बाड़ी करने वाली, इनके पास प्रेम कहां से आ गया? इनके पास एक निर्मल ध्वनि निकलती है। प्रेमी, बहुत ध्यान से सुनना, प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता। ये गोपियां मथुरा नहीं गई, द्वारिका नहीं गई, वो क्या बोले, कैसे बोले, गोपियों ने प्रेम की शिक्षा किसे और कब दी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने प्रेम की शिक्षा किसे और कब दी? भरत जी ने भक्ति का उपदेश कब और किसे दिया? आप बताओ। भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर टॉप करते हैं भरत जी। उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे। प्रेम में जिस अनन्यता, अब मैं आपको दो शब्द बोल रहा हूं, पूरी ताकत आगे समझिएगा। प्रेम में जिस अनन्यता, हम लोगों में अनन्यता नहीं है। यानी राम ही केवल प्रेम प्यारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये अनन्यता नहीं है।
हमारी ये दशा है, सब जगह हमने मन बांटा हुआ है। अनन्यता माने अन्य किसी में मन का ना जाना। हाँ, शरीर से सेवा करना, शरीर मिला ही इसलिए है, और आत्मसमर्पण की सराहना की गई है। हम आत्मसमर्पण के बिना परमात्मा नहीं मिलते। अब आत्मज्ञानी नहीं तो समर्पण कहां से करें? तो उसकी जीती जागती मूर्तियां गोपियां हैं। अब आप बताइए, आप गोपी की मूर्ति बना के पूजा करो, क्या मिलेगा? गोपियों के मुखारबिंद से, उनके भाव से भगवान श्री कृष्ण की बुराई नहीं, ये प्रेम टपकता है। इसी प्रकार जो शब्द मैंने आपसे निवेदन किए थे, भगवान को पाने के लिए मूल चीज है प्रेम, समर्पण से मिलता है। बिना समर्पण के प्रेम नहीं मिलता। हाँ, विद्वान बन सकते हैं, हम ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं पा सकते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। अब यहां देखो, कल हम बात कर रहे थे आपसे कि राधा बोल रही हैं, नहीं भ्रमर, तुम जो अपने सच्चरित्र कहते हो, रस भोगी कहते हो अपने आप को, वो तो तुम्हारी शक्ल देखने से ही मालूम पड़ता है। हम सब कालों को पहचानती हैं। ये तुम्हारे होठों के पास मूछ दाढ़ी ये पीला पीला क्या लगा है कि कुमकुम कहां से लग गया? ये पराग केसर तुम्हारी मूछों में कहां से लग गया? तो क्या कहती हैं? जो वनमाला श्री कृष्ण पहनते हैं, ये उसका कुमकुम है। हमें पता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें सब अपनी चीजें देकर के भेजी हैं। ना तो मथुरा में कोई सौत है। देखिएगा, जो गोपियां चर्चा करती हैं, मथुरा में कोई सौत नहीं है, ना कृष्ण के साथ उनका कोई संबंध है, ना वो वनमाला का पराग है, और ना वो भौरे की दाढ़ी मूछ लगा हुआ है। ये इसलिए बताता हूं कि किसी किसी को ख्याल होगा कि ये सब जल्पना है। जल्पना माने भौरा जगह जगह फूल पर बैठता है, फूल के जो कुमकुम हैं वो उसको शरीर पर लगे हुए हैं। यही है पीतिमा। जैसे भौरा कृष्ण का दूत नहीं है, वैसे ही भौरे की दाढ़ी मूछ पे लगा हुआ कुमकुम वनमाला का नहीं है। उसी प्रकार से कोई सौत भी नहीं है। ये तो गोपी अपने भाव में नित्य निरंतर श्री कृष्ण के पास रह रही हैं, ये बातें करके। खाली ये बातें नहीं करती कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया था। अब गोपियों के मुख से जो निकले वो प्रेम है। श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां इतनी तन्मय हैं। आप देखिएगा, हम लोग, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, हम लोग काया और माया में तन्मय हैं हम भी। हम क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं तो काया में, और अपने मन को, तन को सुख देना चाहते हैं तो माया में। आप सब देख लीजिए, हमारा मन काया और माया में क्यों लिप्त है? भगवान से भी यही पाना चाहते हैं। भगवान भी सोचते हैं, मनुष्य शरीर लेकर मुझसे कूड़ा करकट मांगते हो। सीता रामाचार्य जी ने एक ही लाइन कही और मैं इसके लाखों अर्थ आपको बता चुका हूं। उन्होंने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हरि का मतलब प्रेम।
हरि का मतलब प्रकाश। अब बताओ कौन समझे और कौन समझाए? ये मेरे अंदर भी जो शब्द उत्पन्न होते हैं ये भगवान की कृपा से ही आते हैं, संतों की कृपा से आते हैं। मेरे पास 0 में 100 हूं। मैं भी अपने को शरीर काया और माया में लिप्त रहता हूं, लेकिन जिस समय आप लोगों की सेवा में आता हूं, मेरे लिए तो यही मंदिर है, मेरे लिए आप ही भगवान की मूर्तियां हो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां इतनी तन में हैं, और मैंने आपको बताया हम काया और माया में तन में हैं, पाना चाहते हैं प्रेम रस। यहां बात देखने की है, ये मत देखो कि सौत है कि दाढ़ी मूछ है। वहां तो गोपियों के हृदय में कृष्ण भी है, कृष्ण का विहार भरा है। भ्रमर को देखकर भी वही वही वस्तु निकलती है। उनका मन भगवान के प्रेम में सारा दिन, उनको सोचना नहीं पड़ता, कहीं से पूछ के आना नहीं पड़ता। तो उद्धव जी बोले, अच्छा देवी, अगर आप अपने चरणार बिंद का दर्शन नहीं करने देती तो और भी कई गोपियां हैं, इनमें से हम किसी का भी चरण स्पर्श कर लें तो आपके योग्य हो जाएंगे। किसी भी सतगुरु की शरणागति कर लीजिए। सतगुरु गोपी समान है, जिनका स्वार्थ ना रहा हो, जो निस्वार्थ प्रेम बांटना चाहते हैं, वो गोपी हो गया। जिसने प्रभु प्रेम को गोपनीय रखा वो गोपी। तो कहते हैं और भी गोपियां हैं, हम किसी का चरण स्पर्श कर लें तो आपके योग्य हो जाएंगे। बोली ना ना, हम में से किसी गोपी का चरण स्पर्श नहीं करना। ये देखो भाव की पराकाष्ठा है। यहां मान नहीं है, मान में तो मनाने की कल्पना होती है। विरह भी यहां नहीं है, ये तो केवल रस ही रस है। दाएं रस, बाएं रस, सामने रस, पीछे रस, भीतर रस, बाहर रस, ऊपर रस, नीचे रस। क्या मतलब? जैसे सागर में आपने देखा, आपका ध्यान सागर पर कम, लहरों पर ज्यादा जाता है। क्यों? आप सोचो, हमारा ध्यान सागर पर कम, लहरों पर ज्यादा जाता है। सागर और लहर दो हैं कि एक है? आप देखिए, अगर आपके सामने हम एक संत को सुन रहा था, वो कहते हैं मिट्टी के 50 तरह के खिलौने ले आओ, मिट्टी के 50 तरह के खिलौने ले आओ, सबकी कीमत अलग अलग, मगर मूल चीज सब में मिट्टी है। अब कोई संत बोले ये मिट्टी कितने की लाए, आपको बड़ा बुरा लगेगा। हम तो इंपोर्टेड मटका लेके आए और ये इसे मिट्टी बोल रहे हैं। ऐसे ही आप और हम लोग संसार में ये देखते हैं कौन सुंदर, कौन असुंदर, कौन अपना और कौन पराया, कौन स्त्री और कौन पुरुष। संत महात्माओं की आंखें सब में आत्मा का दर्शन करती हैं। ये गोपनीय भाव है। तो इसीलिए मैंने कहा इनके पास रस ही रस है। यहां तो रस की दो लहरें आपस में मिल रही हैं और उन दो लहरों के सिवाय दूसरी कोई चीज ही नहीं है। बाईं लहर कभी दाईं हो जाती है और कभी दाईं लहर बाईं हो जाती है। यहां रसाद्वैत के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत गहराई से अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये बातें आज आपको पहले इसलिए बताई गई जिससे आप थोड़ा सा मन को एकाग्र करके चलें। आप देखिएगा, हमें जब ABCD पढ़ाया गया,
AI पढ़ाया गया, अब वो याद करना नहीं पड़ता, आप फर्राटे से न्यूज़पेपर बुक पढ़ लेते हो। तो जैसे जैसे उद्धव गोपियों के चरणार बिंद की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये मैं क्यों बोलता हूं, बीच में बताता हूं आप लोगों को, हमारा मन भी उद्धव की तरह अपने को विद्वान तो मानता है, बुद्धिमान तो मानता है। हमारे पास क्या बुद्धि कम है? हम क्या पढ़े लिखे कम है? हमारे को सारी समझ है, हमने भी बहुत परिवार पाले हैं। अब देखो, हम सब बुद्धिमान हैं, लेकिन यहां बुद्धि का विषय नहीं है। जब उद्धव अपनी बुद्धि को गोपियों के चरणों में मिटा देगा, तो हमें क्या देखना है कि हमारे को प्रेम क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने आप को मिटाया नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने अपने आप को मिटाया नहीं, और पाने के लिए मिटना पड़ता है। अब किसी ने हमसे पूछा मुक्ति कैसे मिले, मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, आप आसक्ति छोड़ दो तो मुक्ति मुक्त हो। आसक्ति ही तो फंसा रही है, आपकी किसी चीज में भी आसक्ति है, ये फंसावड़ा है। अब बताओ, आसक्ति हम करें और हवन करके मुक्त हो जाएंगे, पूजा पाठ करके मुक्त हो जाएंगे, जब तब व्रत करके हम मुक्त हो जाएंगे? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। यानी मन को तो आसक्त रखें और हम मुक्त हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे गे